अमरदास महाराज जी का आज प्रकाश पर्व है और यहाँ पर शांति का पाठ भी किया गया। सीज़ फायर जिस तरह से उसको पालन किया जा रहा है भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से, तो युद्ध की जो आशंका है उस पर विराम लगा हुआ है। यहाँ पर उसके लिए शांति की कामना की गई है। हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे और सभी समाज के लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से। जी अध्यक्ष जी, अपना परिचय दीजिए। मैं परमजीत सिंह बग्गा, अध्यक्ष साध संगत अलोपीबाग गुरुद्वारा। आज किस तरह से कार्यक्रम रहा और जो प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है उसके लिए क्या कहें? आज गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व, अमरदास जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। आज उनका प्रकाश पर्व था, उस पर सारी संगत इकट्ठी हुई थी और उनके प्रकाश पर्व की सबको बधाई, पूरे समाज को, पूरे शहर को, पूरे देश को उनके प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा, जो पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी फैलाया जा रहा था, पुलवामा हमला हुआ था, उसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। उसके एवज में भारत सरकार ने हमारी तीनों सेनाओं को पूरी छूट दी थी और पाकिस्तान के अंदर घुस के हमारी सेनाओं ने 9 आतंकवादी कैंप जो तबाह किए थे, जिसमें लश्कर के और दूसरे आतंकवादी जो बड़े आतंकवादी थे वो मारे गए थे। उसके एवज में पाकिस्तान द्वारा हिंदुस्तान पर जो आक्रमण अटैक किया गया था, ड्रोन हमले किए गए थे, हवाई हमले किए गए थे, उसके एवज में हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान में बहुत तबाही मचाई, जिससे पाकिस्तान की जो हरकत थी वो पूरे विश्व में पता लगी और विश्व समाज ने पाकिस्तान को इसकी निंदा की है। एक भी देश जो है तुर्किया को छोड़ करके जो पाकिस्तान के साथ आज की तारीख में इकट्ठा नहीं दिखा, और चाइना ने भी थोड़ा बहुत साथ दिया है, मगर खुल के चाइना भी नहीं बोला है। इसलिए आज पाकिस्तान विश्व में अकेला अलग थलग पड़ गया था। उसने डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका के राष्ट्रपति से अनुरोध किया था, जिन्होंने मोदी जी से बात करके आज जो सीज फायर हुआ है उसके ऊपर सारी संगत ने मिलकर अरदास की है और गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की है कि जो भी निर्दोष लोग मारे गए हैं या जो भी हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं, प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को आने में रहने का बल दे, और सारी देश की जितनी भी जनता है वो जो हमारे शहीद हुए हैं, बलिदान दिया जिन्होंने सैनिकों ने, उनके साथ है और सिख समाज बढ़ चढ़ के उनके साथ रहता है। आज भी है, कल भी रहेगा और भविष्य भी रहेगा। जी, महानगर अध्यक्ष जी भी आज मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता जी भी यहाँ माथा टेकने आए थे। उनके साथ कुछ लोग और भी थे जिन्होंने गुरु महाराज जी के आगे प्रार्थना की, अरदास की है, वो इस अरदास में शामिल थे। उनकी देशभक्ति को देखते हुए जो आज यहाँ आए थे, हम लोग भी उनके साथ मिलकर गुरु महाराज जी के अरदास किए और गुरु महाराज जी के अरदास अगर संगत के साथ मिलकर की जाती तो ज़रूर परवान होती है। गुरु महाराज उनको अपने चरणों में स्थान देगा। मैं परमजीत सिंह बग्गा। बिल्कुल, क्या कहेंगे, परिचय दीजिए। मैं मनु चावला, आज अलोपीबाग में गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व की, गुरु अमरदास जी के प्रकाश पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो हमारे 9 शहीद हुए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत मैं अरदास करता हूँ गुरु महाराज से कि उनको अपने चरणों में वो स्थान बख्शे। सरना साहब, अच्छा आइए जी, परिचय दीजिए। मैं गुरदीप सिंह सरना, अलोपीबाग गुरुद्वारे से गुरु अमरदास जी के जन्मदिन की लख बधाइयाँ साथ संगत को देता हूँ। जो पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की थी हिंदुस्तान के साथ, जो हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिससे पाकिस्तान के पख्ता होश उड़ गए हैं। मैं पूरी भारतीय सेना को कोटि प्रशंसा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने दम पर पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को कितना धन्यवाद देंगे? और जो 2 बेटियों का नाम आया, एक मुस्लिम थी एक हिंदू में थी, तो उन बेटियों के लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो साहसिक कदम उठाया है और पूरा सेनाओं पर भरोसा जताया है कि तुम्हें खुली छूट है, मैं प्रधानमंत्री जी का कोटि धन्यवाद करता हूँ। और दोनों बेटियों को वाहिगुरु ने और तरक्की दे और मजबूती दे। जी बिल्कुल, परिचय दीजिए। क्या? मैं जसबीर सिंह, अलोपीबाग गुरुद्वारा से। आज हमारे तीसरे गुरु अमरदास जी का प्रकाश पर्व यहाँ गुरुद्वारे में मनाया गया, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और जो शहीद हमारे गुरुद्वारों, हमारे इसमें सेना में शहीद हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को नाको चने चबा दी, उनको धूल चटा दी, उनको घुटनों का बल ला दिया, उस ताकतवर सेना को कोटि नमन करता हूँ। और
आगे उम्मीद करता हूँ कि भगवान इनको उम्मीद क्या प्रार्थना करता हूँ भगवान को इतना साहस दे कि आगे कोई भी जो है दुश्मन हमारा हमारी तरफ आँख उठाकर ना देख सके। मैं जसबीर सिंह लोपी गुरुद्वारा। क्या कहेंगे आप, अपना नाम बताएं। मैं सरदार पतविंदर सिंह। आज गुरु महाराज जी का तीसरे गुरु सिखों के गुरु अमरदास जी का आज प्रकाश उत्सव है, तो उसकी सभी विश्व को लाख लाख बधाई हो। उसी उपलक्ष्य में आज गुरुद्वारे में शबद कीर्तन और लंगर हुआ है और बहुत ही खुशियां हैं। सब ने एक दूसरे को बधाई दी है गुरु जी के प्रकाश उत्सव पर। वहीं पर सीज़ फायर जो हुआ है, भारत पाकिस्तान युद्ध का समाप्ति की घोषणा हुई है और भारत ने बहुत ही वीर गति के साथ और वीर सौर ऊर्जा के साथ जिस तरह भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान को घुटने टिका दिए, कानों दांतों चले चबावा दिए, उसकी जितनी भारतीय फ़ौज की तारीफ़ की जाए कम है। और हम प्रधानमंत्री जी की भी लाख लाख बधाई देते हैं जिन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया, भारतीय सेना को खुली छूट दे दी और सेना ने भी अपने कर्तव्य का पूरा कर्तव्य निष्ठा से पालन करते हुए आतंकवादी ठिकाने को नस्तबरूद कर दिया। मैं भारतीय प्रधानमंत्री जी को लाख लाख बधाई देता हूँ। क्या मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सिखों के लिए कुछ किया, जैसे कि इसके पहले के प्रधानमंत्री थे, सरकारें थी, क्या मान रहे कितना उन्होंने किया है? चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, दोनों का देश के सिखों धर्म के प्रति जो उनकी आस्था है, विश्वास है और जो उनकी कुर्बानियों को वो बराबर याद रखते हैं, उनका सार्वजनिक रूप से चर्चा करते हैं, सिख समाज उनका बहुत धन्यवाद करता है। और हम सिखों के लिए उन्होंने इतने जो उनके कार्य थे सिखों के, उसको विश्व पटल पे ला के रख दिए। सिखों के कार्य, सिखों के इतिहास को माननीय योगी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पे ला के हमारे गुरुओं का इतिहास, हमारे शहीदों का इतिहास विश्व पटल पे ला के रख दिया है, जिससे अब बच्चे बच्चे को विश्व इतिहास, गुरु के इतिहास से अवगत हुए हैं। मैं सरदार पतविंदर सिंह। बताएं क्या कहेंगे, अपना परिचय दीजिए। मैं जसविंदर सिंह जग्गी जी। आज तीसरे गुरु अमरदास जी के प्रकाश पर्व की लाख लाख सभी को बधाई देता हूँ। बस मैं ये इतना ही कहूँगा। ठीक है, तो बोलेंगे। यहाँ पर अलोपी बाग गुरुद्वारे में सिख समाज से जुड़े सभी लोग यहाँ पर अरदास किए हैं और सीज़ फायर जिस तरह से दोनों तरफ से है और युद्ध के आसार थे, सिविल डिफेंस, पुलिस और प्रशासन के लोग जिस तरह से लोगों को अवगत कर रहे थे, प्रशिक्षण दे रहे थे कि अगर युद्ध होता है तो सायरन बजता है, लेकिन वो हालात अब नहीं दिखेंगे और कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर हमारी जीत हुई है। पाकिस्तान जिस तरह से हर बार नापाक हरकत करता है और कश्मीर में जिस तरह से 26 निर्दोष भारतीयों को मौत के घाट उतारा गया, उससे जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे बेहद नाराज़ हुए थे और केंद्र सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया, एयर स्ट्राइक हुई, 9 ठिकाने ध्वस्त हुए, उसके बाद पाकिस्तान बैकफुट पे आया और आज गुरुद्वारे में और मंदिरों में सभी जगहों पर विशेष प्रार्थना हो रही है कि कहीं ना कहीं भारत की जीत हुई है। और पुंछ में जिस तरह से गुरुद्वारे पर हमला हुआ, सिख समाज के लोग वहाँ पर वीर गति उनको मिली है, उसके लिए भी यहाँ पर एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। महानगर हमारे बीजेपी के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी भी मौजूद रहे और आज प्रकाश पर्व भी मनाया जा रहा है, तो एक साथ तीनों चीज़ यहाँ पर अरदास के जरिए देखी गई है। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव।